हाँ यार पुलकित, हाउ यू डूइंग? हाँ हाँ बता। ओहो हो, चल ठीक है, चल लेट मी सी व्हाट आई कैन डू। या ओके ठीक है। क्या हुआ? किसका कॉल था जो इतने सदमे में लग रहे हो? यार एक फ्रेंड का कॉल था, कोई क्रिटिकल कंडीशन में है तो ब्लड डोनेशन की रिक्वायरमेंट थी। हाँ तो ब्लड डोनेट कर दो, अच्छी बात है, तुम्हारे कारण किसी की जान बच जाएगी यार। रिस्की है यार, मतलब ब्लड ऐसे थोड़ी ना डोनेट कर सकता है, यू नो इन्फेक्शन हो सकता है, तुम्हें वीकनेस हो सकती है। अरे कुछ नहीं होगा, बाद में बिस्किट और फ्रूटी भी तो मिलेगा तुम्हें। यार पूजा, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। ओके चिल, मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानती हूँ जो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देंगे। वैसे भी ब्लड डोनेशन को लेकर लोगों के अंदर बहुत सारी मिथ हैं जो उनसे क्लियर हो जाएगा। देखिए, ब्लड डोनेशन करते हुए मेजर चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला तो हमारी एज 18 से 65 के बीच में होनी चाहिए। सेकंड, हीमोग्लोबिन, जो कि एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट प्ले करता है, सिर्फ डोनर के लिए ही नहीं बल्कि उसके रेसिपिएंट के लिए भी। सो वो मिनिमम 12.5 होना चाहिए। थर्ड इज़ योर वेट, विच शुड बी मिनिमम 45 kgs एंड गो अप टिल 90 kgs। एनी डोनर हु इज़ अबव 90 kgs मैं उसको प्रेफर नहीं करता हूँ ब्लड डोनेशन करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका बॉडी फैट भी ब्लड में हाईलाइट होता है। मेजर डोंट जो है ब्लड डोनेशन का, वो मेजर डोंट ब्लड डोनेशन का है अल्कोहल। मिनिमम आपको 48 आवर्स विदाउट अल्कोहल होना ही चाहिए। एक स्मोकिंग बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है एक रेगुलर ब्लड डोनर के लिए। बेसिकली स्मोकिंग क्यों डिसएडवांटेज है? वो इसलिए डिसएडवांटेज है क्योंकि वो ब्लड को थिकन करता है। वो थिकनिंग जितनी भी करेगा ब्लड की, वो उतना ही डोनर को और रेसिपिएंट दोनों को नुकसान रहेगा। थर्ड डोंट है, अगर आप डायबिटिक हैं और इंसुलिन लेते हैं तो आपको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 90% चांस रहता है उसमें कि वही डायबिटिक रेसिपिएंट को भी ट्रांसफ्यूज़ हो सकता है। सबसे बड़ा मिथ है ब्लड डोनेशन को लेके वो ये है कि मैं ब्लड दे दूंगा तो मेरे अंदर कमज़ोरी आ जाएगी, और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सीइंग 21st सेंचुरी का लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स हम लोगों को सबसे ज़्यादा हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम आजकल सामने आ रही हैं लोगों को होते हुए। और एक ब्लड डोनेशन एक ऐसी चीज़ है जो मैक्सिमम हार्ट प्रॉब्लम डिजीज़ को ख़त्म करता है। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, कभी भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने नहीं देता, उसको मेंटेन करके रखता है, जिससे कि हार्ट अटैक होने की संभावनाएं काफ़ी कम होती हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है ब्लड डोनेशन का। लोगों को ये लगता है कि ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर है, जबकि ऐसा नहीं है। ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है पीआरबीसी के केस में। पीआरबीसी का मतलब है पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, और ए बी पॉजिटिव है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। देखिए, ब्लड डोनेशन क्यों करते हैं और ब्लड, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ब्लड डोनेशन क्यों करा जाता है और ब्लड की क्यों रिक्वायरमेंट होती है किसी पेशेंट को। इसका मेन रीज़न सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन होता है। एज लॉन्ग एज किसी भी डोनर का हीमोग्लोबिन अंडर क्वालिफाइड लिमिट्स है, विच इज़ 12.5 एंड अबव, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो यंग ब्लड है या ओल्ड ब्लड है, उसका इफ़ेक्ट उतना ही पड़ेगा पेशेंट पे। देखिए, एक पूरा प्रोसेस है जो गवर्नमेंट डिफाइंड प्रोसेस है। ब्लड प्रॉपर टेस्ट होता है 5 पैरामीटर्स पे। वो 5 पैरामीटर्स हो गए HIV फर्स्ट एंड सेकंड इज़ हेपेटाइटिस बी, थर्ड इज़ हेपेटाइटिस सी, फोर्थ इज़ मलेरिया एंड फिफ्थ इज़ सिफिलिस। इन 5 पैरामीटर पे ब्लड को टेस्ट करना मैंडेटरी है, और वंस ये ब्लड टेस्ट करने के बाद अगर कोई भी पॉजिटिव आता है तो उसको काउंसिल करा जाता है और उसको नियरेस्ट सिविल हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाता है। देखिए, इसके दो एक अगर लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो डोनर को रिलैक्स करने के लिए, ताकि उसका ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे, इसलिए भी दिया जाता है। और दूसरा, गवर्नमेंट की पॉलिसी है टू एनकरेज वॉलंटरी ब्लड डोनर्स, तो उसके लिए भी उनको एक फ्रूटी और एक बिस्किट दिया जाता है।